हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। जैसे 1857 की क्रांति कंप्लीट करा, गवर्नर जनरल करा कंप्लीट, जिसको वायसराय बोला गया, और उसमें कंप्लीट किया सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और उसके बाद क्या है, जो स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको कंप्लीट किया, जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना और बंगाल विभाजन है, और क्या था, जो दिल्ली दरबार लगा था, और पार्लियामेंट सुधार है, वो और बहुत सारी चीजें उनको क्या है कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, इसके साथ ही क्या है, जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने गांधी जी को कंप्लीट किया होगा, ओवरऑल जो गांधी से प्रश्न बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में। अब भारतीय राजनीति में गांधी जी तो चले गए, अब साथ में क्या देखने वाले, इसके आगे की घटना क्या क्या है। तो रॉलेट एक्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें आज आज के में हम क्या पढ़ने वाले, तो पढ़ेंगे आज रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन, और एक पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ये चीजें हम क्या है कंप्लीट करने वाले आज इस वीडियो में, ठीक है कि नहीं। तो बने रहिए साथ में और अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे आपको समझ में आए। बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वाली वीडियो, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप लास्ट तक देखिए तो सही फिर, और अपने दोस्तों में भी क्या करिए, शेयर करिए। देखते जरा, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। पहले ये रॉलेट एक्ट, यहीं पे शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट से। तो देखिए, सुनिए जरा, रॉलेट एक्ट क्या है कि जो भारत में क्या क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे और जो गतिविधियां हो रही थी, उसके लिए क्या किया गया, ब्रिटेन में एक एक्ट लाया गया रॉलेट की अध्यक्षता में। रॉलेट एक अंग्रेज व्यक्ति है, इसकी अध्यक्षता में लाया गया, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया क्या जी, रॉलेट एक्ट। जैसे आपने देखा होगा वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय व्यक्ति है, वो समिति के अध्यक्ष, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता है। ऐसे करके रॉलेट एक अंग्रेज हैं, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया। तो इसमें क्या होगा, जो जो रॉलेट एक्ट आया, इसमें है क्या चीज कि इसमें आपको क्या है, बिना अपील नहीं कर पाओगे आप कोई भी, ना ही कोई वकील पर कर पाओगे, ना ही कोई दलील दे पाओगे, इसलिए इसको काले कानून की संज्ञा दी गई है। तो देखते क्या क्या चीजें इसमें, एक एक करके देखिए। 1917 में क्या हुआ, इंग्लैंड में रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई, और इस समिति ने भारत में क्रांतिकारी घटना जो मैंने अभी बताया था, इनको दमन करने के लिए, इनके रोकने के लिए क्या किया गया, इसका क्या किया गया, इसको एक क्या पास किया गया, अधिनियम बनाया गया, और इसका नाम क्या रख दिया गया, रॉलेट एक्ट। क्यों रखा गया रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट क्या है, इसके अध्यक्ष थे, कहां गए, रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है क्या नहीं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। तो 1917 में आया है, ब्रिटेन ने पास कर दिया और कानून बन गया। क्या है कानून, 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को ये आया। और इसके बाद क्या हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें, तो इसमें क्या है, देखिए रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया, इसको बिना अपील का है, यानी कोई अपील कर नहीं सकते आप, बिना अपील, बिना वकील, कोई वकील नहीं कर पाओगे आप, और ना ही बिना दलील का। अच्छा, एक चीज पढ़ाई होगी मैंने, आर्टिकल है आपका 122, जिन्होंने नहीं पढ़ी ये वीडियो वो देख लेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार में पढ़ाया होगा गिरफ्तारी, क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो वहां दो तरीके से गिरफ्तारी बताई होगी, एक क्या होती थी कि अपराध करने के बाद, एक होती है अपराध करने से पहले। तो अपराध करने से पहले वाली होती है वो ऐसे ही है, रॉलेट एक्ट ही समझ सकते हो उसको, उसमें भी आप कोई वकील नहीं कर पाओगे, ना ही कोई अपील कर पाओगे, ना ही कोई दलील दे सकते, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो रॉलेट एक्ट ऐसी बात नहीं है कि अब खत्म हो गया, अभी भी है। अब कोई क्रांतिकारी गतिविधियां करिए, आपको इस आर्टिकल 22 जो मैंने पढ़ाया ना भारतीय संविधान की जो सीरीज पढ़ाई है, उसमें आप जाके देखिए, इसके बारे में मैंने वहां पे भी बताया था, ठीक है कि नहीं। देखिए, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या अपील नहीं कर सकते, ना ही वकील करोगे, ना ही दलील, इसलिए इस कानून को क्या संज्ञा दी गई, हमने काले कानून की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है किस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई है, तो रॉलेट एक्ट आया कब है, 1919। कब आया है, 1919 में। ये क्रमवार घटना है, ये ध्यान रखना, एक प्रश्न बन जाता है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, ये ध्यान रखना, मैचिंग वाला। मैचिंग का मतलब होता है कौन सी घटना पहले हुई है, इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बीच में से कोई चीज उठा के या वहां रख देता। सब चीज सिस्टमैटिक मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना। देखिए, अभी आ गया कानून, अब बनने की जागो, विरोध तो होगा ही। पहला विरोध किसने किया, गांधी जी ने एक सुझाव दिया कांग्रेस को, क्या है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह चलाएंगे, जिसका नाम रखा गया रॉलेट सत्याग्रह। क्या है, गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के विरोध में
6 अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉलेट सत्याग्रह कब चलाया गया है? तो 6 अप्रैल को। कौन सा है? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है कि नहीं? तो क्या है? रॉलेट सत्याग्रह को चलाने का हड़ताल की घोषणा की गई और रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना, वो मैंने वहां लिख दिया है। कब चलाया गया? 6 अप्रैल 1919 को। इतनी सी बात समझ में आएगी। आया कब है ये? 18 मार्च को ये भारत में आया है। और उसके साथ ही फुसर फुसर शुरू ही बनने की, अरे यार ऐसा कानून आ रहा है, अब तो कोई कर ही नहीं पाएगा, सीधे जेल भरो, ऐसा समझ लो ना। क्या भाई, कानून ऐसा बन के आया कि आप कुछ भी हरकत करोगे सीधे जेल में डाल दिए जाओगे। तो इसका विरोध होने लगा। अब देखिए इसके आगे क्या होती घटना, इसमें देखिए अब क्या होगा। गांधी जी जा रहे बनने की, हम जा रहे कहां पे? पंजाब क्षेत्र में जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया, रास्ते में पकड़ गया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पंजाब जाने की योजना बनाई, लेकिन क्या हुआ? पलवल के पास में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है? पलवल में गांधी जी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया और कहां भेज दिया ने? बंबई भेज दिया। मैंने कि तुम निकलो यहाँ से, उदमबाजी नहीं चाहिए, आप क्या यहाँ से जाइए। तो गांधी जी देखिए शुरुआत आया 18 मार्च को भारत में रॉलेट एक्ट, और उसके बाद क्या 6 अप्रैल को क्या किया? मैंने कि एक सत्याग्रह चलाएंगे जिसका नाम रखा गया रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, मैंने कि हड़ताल वगैरह कर देंगे, घोषणा कर दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल को गांधी जी जाने की इन योजना बनाई पंजाब में। तो पलवल पड़ता है दिल्ली और हरियाणा, उसके हरियाणा बॉर्डर में ही है, या हरियाणा में कह सकते पलवल पड़ता है। तो मथुरा और दिल्ली के बीच में पड़ता है पलवल। तो वहां पे क्या किया गया? गांधी को गिरफ्तार कर लिया। अब इनसे वो पंजाब जा रहे थे, बिन्ने की तुम पंजाब ना जाओ चच्चा, कहाँ जाओगे तुम जाओ अब यहाँ से मुंबई, बिल्कुल दूर, इस यहाँ की आव हवा से ही दूर चले जाओ। तो कहाँ भेज दिया मैंने? उन्हें भेज दिया जाके बंबई। गांधी जी को कहाँ भेज दिया गया? बंबई भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बंबई। अब देखिए आगे की कहानी। ये 8 कहां तक होगी कहानी? 8 अप्रैल तक की। एक एक कहानी ये जुड़ी हुई, क्योंकि इतिहास क्या, एक कहानी ही तो हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब स्टोरी है। हिस्ट्री को ऐसे समझिए, स्टोरी है, कहानियां हैं। कुछ रोमांचक भी हैं और कुछ ज्यादा दर्दनाक भी हैं। अभी देखने वाले जलियांवाला हत्याकांड दर्दनाक है, इस पे कई सारी मूवियां भी बनी है, बताएंगे अभी सब, देखिए जरा। अब इसके बाद क्या हुआ? 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का दिन था, और इस दिन क्या है? हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ आंदोलन चलाया, बनने की सब भाईचारे से मिलकर चला रहे थे। अब जहां में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कब? 9 अप्रैल को। क्या हुआ? डॉक्टर सतपाल और इन्होंने क्या है? सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 9 अप्रैल 1919 को। 8 अप्रैल को गांधी गिरफ्तार, 9 अप्रैल को 2 लोग पकड़ लिए गए, सतपाल, डॉक्टर सतपाल है, और एक कौन है? सैफुद्दीन किचलू। ये किचलू बहुत पकड़े जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 तारीख को पकड़ गए, 9 को। अब क्या हुआ? लोगों ने कहा यार ये तुम्हारे नेता, इन्हें कहा उठाए ले गए तुम, और इन्हें मालूम नहीं था ये कानून आए ही जाए कि लेंगे, आप विरोध नहीं भी करिए सीधा आप कहाँ जाओगे? जेल में। अब सबरे लोगों ने कहा यार भाई बड़ा नेता है, इसको क्यों पकड़ के ले गए? तो फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने क्या किया? बिना हथियार के कहाँ पहुंच गए? जलियांवाला जगह कहाँ पर? वो पड़ती है आपकी अमृतसर के पास में, पंजाब में। तो बिन्ने की यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े शांति के साथ में। और उसी दिन क्या था? 13 अप्रैल को ही था वैसाखी, पंजाब में मनाई जाती बड़ी धूमधाम से। तो बैसाखी का दिन था, सब लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, और कुछ लोग क्या वहां पे धरना प्रदर्शन के गए, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, सब तरीका के लोग गए थे। लेकिन क्या थे? बिना हथियार के थे। किस तरीका से गए थे? बिना हथियार के। जब वो वहां एंट्री कर गए, और जलियांवाला जो बाग है उसका सीन ऐसा है, क्या है देखिए रहा, थोड़ा दिखाई देता हूं। जलियांवाला बाग है, उसका सीन ऐसा है, जलियांवाला बाग, देखिए जलियांवाला बाग, इसमें क्या मिलेगा? ऐसे करके एंट्री गेट है यहाँ पे इमेज में, देखिए जलियांवाला हत्याकांड। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी गोलियों वगैरह के निशान भी हैं अभी तक। तो मतलब एंट्री गेट था, उसमें से क्या है घुस गए सब लोग, और एक ही गेट था उसमें। सीन ये था उसमें, एक गेट था, और जिसमें क्या है अब गेट बंद कर लिया गया, और वहां से धड़ाधड़ गोलियां चला दी गई अंग्रेजों द्वारा। निहत्थे भारतीय थे, बहुत ज्यादा लोग मारे गए। ये देखो निशान दिखाई दे रहे होंगे स्पोर्ट इस पे, ये देखो गोलियों के निशान अभी भी वहां पे चिन्ह बना दिए गए कि ये देखो गोलियां लगी हैं। ये देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये देखो 2-2 गोलियां एक साथ लगी। ये सब सीन था वहां पे, बहुत क्रूर कांड था किसका? अंग्रेजों द्वारा। तो इसकी काफी बड़ी निंदा भी हुई थी। अब देखते हैं इस पे क्या सीन था इसका, ठीक है कि नहीं? जो हम पढ़ रहे थे वहीं पे पहुंचते हैं। देखो
देख क्या हुआ था, कहां पे चल रहे थे हम, सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिया, और यहां पे देख रहे थे हम कहां पे, 13 अप्रैल वाले उसमें। तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सभी लोग अमृतसर में क्या है, जलियांवाला बाग है, वहां पे क्या इकट्ठे हुए, और वहां पर आर डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, गोली चलाने का ऑर्डर ऐसे ही नहीं दिया था, पूरे पंजाब में लगा दिया गया था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब है आपके अधिकार जो है वहां समाप्त हो जाते हैं। मार्शल लॉ जब आप पढ़ रहे होंगे मूल अधिकार, तो उसके बाद है आर्टिकल 33, 34, 35 वगैरह, इन सब में ये चीजें बताई गई। वहां पे मार्शल लॉ लगा होगा तो तुम्हारे मूल अधिकार किसी काम में के, आर्टिकल 33 है ये, जस्ट विपरीत है 13 वाला, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो यहां पे देखिए जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अब क्या है देखिए जरा, 13 अप्रैल 1919 पंजाब के उप गवर्नर हैं ओ डायर। उप गवर्नर कौन है वहां पे, ओ डायर। गोली चलाने का ऑर्डर दे रहा है आर डायर। तो ओ डायर ने क्या किया, पूरे पंजाब में लगा दिया मार्शल लॉ, या ऐसे कह सकते हो सेना लॉ, कानून लॉ है, कुछ भी कर सकते हो, गोली चलाने का ऑर्डर है, सब चीजें लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में लोग इकट्ठा हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और वहां पे क्या है इकट्ठा हुए। जनरल डायर ने क्या किया, 150 लोग ले गया, पुलिस वाले 150 लोगों को ले गया हथियार के साथ में, और मशीन गन रख दी माने। जैसे अभी देखा होगा तुमने एनिमल वगैरह में, देखी नहीं अकेले चला के चला जाता, या उसमें देखी होगी आपने जो क्या नाम है KGF, दाईमा बोलता नहीं, बड़ी सी मशीन लेके आता सीधी सी, और उसमें सिगरेट और पीता बड़ी स्टाइल से ऐसे लगाएगी। तो वहीं पे क्या किया आर डायर ने, क्या किया 150 हथियारबंद सैनिकों को लेके आया एक साथ, और उसने क्या किया, जलियांवाला बाग है उसको घेर लिया और गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। वहां में कई सारे लोग मारे गए। एक कुआं भी है, आप देखेंगे तो कुछ लोग तो क्या है कुआं में कूद गए भी नहीं, जान तो बचे कैसे ही करके, लेकिन ऊपर से गोली चलाई ज्यादातर। इसके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी आई है, उसकी है विकी कौशल की, विकी कौशल की है उधम सिंह, सरदार उधम सिंह मूवी आई है, बड़ी जबरदस्त है। उसमें दिखाया गया पूरा कांड किस तरीका से, इतनी लाशें बेची, लोग उठाए उठाए के ले जा रहे कंधा, मतलब दर्दनाक सीन वाला, तो वो वाला है। तो गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए, कई लोग मारे गए। अब इसके बाद क्या किया, जब इतना बड़ा कांड हो गया तो जो बड़े बड़े नेता थे भारत में, उन्होंने अपनी उपाधियां जो अंग्रेजों से मिली थी उनको वापस करना शुरू कर दिया। तो उनमें पहला नाम आता कौन सा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको मिली थी नाइटहुड, जो सर की उपाधि दी जाती है। इन्होंने क्या कर दिया, भैया अपनी रखो, हमारे आदमी को मार रहे तुम, हमें उपाधि दे रहे, हमें नहीं चाहिए, आप अपनी क्या है अपने पास रखो। इन्होंने वापस कर दी। शंकरन नायर जो गवर्नर जनरल की परिषद, जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें सदस्य थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जो हम नहीं काम कर पाएंगे, हमारे लोगों को तो मार रहे यार, हमें नहीं चाहिए ये काम। तो शंकरन नायर ने क्या है, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद की सदस्यता से क्या दे दिया, बाहर त्याग दे दिया। अगला आगे इसमें, और गांधी जी ने के बाद है केसरे हिंद, या कहीं लिखा है कि नहीं ये देख लेना, आप लिख लेना, इसमें नहीं लिखा है तो। गांधी जी ने इसी के बाद जलियांवाला हत्याकांड के बाद केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, केसर ए हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। ये ध्यान रखना, कौन से वाले के बाद, जलियांवाला हत्याकांड के बाद, ये लिख लेना वहां पे है। और नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, यहां पे चलते, कहां पे पढ़ रहे थे, देखिए नाइटहुड की वापस कर दी। अगला क्या हुआ, 13 अप्रैल को हुआ है। अक्टूबर आते आते अंग्रेजों ने क्या किया, बोलने की चलो एक देखते हैं इसकी जांच के लिए, एक कमेटी गठित की जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, अब हंटर कमीशन में क्या है, 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे और अंग्रेज सदस्य हैं। और इनमें क्या है, अध्यक्ष कौन है, हंटर, लॉर्ड हंटर है, या हंटर एक व्यक्ति है, ये ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है, हंटर समिति या हंटर कमीशन, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। एक इससे पहले आपने देखा होगा वहां पे वुड डिस्पैच की उसके समीक्षा करने के लिए आया था हंटर कमीशन, वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या है, जलियांवाला हत्याकांड में क्या समस्या हुई है उसके लिए आया हुआ है। अगला देखिए, इसमें भारतीय 3 सदस्य और थे जिनका नाम क्या है, ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने नोट किया यहाँ पे, चमनलाल शीतलवाड़ है, वार्ड नहीं, शीतलवाड़, और एक है ये मुसलमान है साहबजादा ये, और एक क्या है, जगत नारायण। ये 3 भारतीय शामिल थे काय में, जो हंटर कमीशन है वहां में क्या है, 3 भारतीय, ठीक है कि नहीं, भारतीय शामिल थे। और अध्यक्ष कौन है, हंटर।
अब इन्होंने क्या किया, जो रिपोर्ट कब दी इनने, हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में, यानी कि अक्टूबर में बनी और मार्च में क्या इन्होंने पकड़ा दी ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में क्या किया इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया अंग्रेजन को या खिलाफ कोई ऐसे करे कार्रवाई हो इस तरीके, ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं। तो क्या किया, रिपोर्ट दे दी। अब गांधी जी ने जब रिपोर्ट को क्या कहा कि पन्ने दर पन्ने ये क्या है, निर्लज और क्या है, पूरी लीपापोती बात कही गई, कोई ऐसी जाने बात नहीं कही गई कि जिससे हमें संतुष्टि मिल सके। तो गांधी जी ने क्या, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है भैया, मतलब सरकारी का काम है बनने की कमेटी बना दी। यही होता है आजकल भी देख लो, कोई नेता कोई कांड कर दे तो क्या होगा, पूरी समिति बनेंगे, सब होंगे, नेता को कुछ नहीं होने वाला, बस नेता को बचाने का ही पूरा प्रयास किया जाएगा। जो वहां पे अधिकारी होगा उस पर भी पूरा प्रेशर डाल दिया जाएगा कि कुछ भी गलत ना लिख जाए। नेता है भैया, वो तो खिलाफ होएगा। अगर विपक्ष का कुछ हुआ तो न्याय भी किया ना तो सीधा से कहां पे जाएगा, जेल में। यही सच्चाई है। तो उस टाइम भी यही हो रहा था। अंग्रेज को कैसे फांस सकता था। तो बिन्ने भाई समिति ने रिपोर्ट जारी करी, गांधी कमेंट कर रहे हैं इस पे, क्या है, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती। अब भैया बोलने करिए तो ऐसे ही करेंगे। अगला देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, जनरल डायर को पद से हटा दिया गया। अब ये इतनी बवाल मचा भारत में तो बनने की जब पद से हटा दिया, जनरल डायर को पद से तो हटा दिया गया, किंतु ब्रिटेन में जब गया ना वहां पे तो इसको क्या है, शेर की उपाधि से सम्मानित किया गया, तलवार वगैरह ये सब दिया गया, वहां का जो सम्मान था। मतलब यहां तो क्या कर दिया, पद से हटा दिया, लेकिन ब्रिटेन में जाकर नहीं, तुम बहुत बहादुरी का काम करके आए, लोगों निहत्थे लोगों को मार के आए। अरे ने हथियारबंद से लड़ते तो पता पड़ जाता है इन्हें कैसे लड़ रहे हैं। निहत्थे जो भारतीय थे, मैंने पहले ही बताया था, जलियांवाला जो बाग था उसमें सब लोग क्या है, निहत्थे गए थे, तो उन्हीं को क्या है, और फिर वहां उसको उपाधि दे रखा है कि शेर की ये सब चीजें दे रहे हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई है, ये ध्यान रखना, और किन की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, और जिसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, गांधी और CR दास थे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि जो जलियांवाला हत्याकांड था उससे कांग्रेस की तरफ से जो कमेटी बनाई गई उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो मोतीलाल, वो क्या नाम है इनका, मदन मोहन मालवीय, और 3 सदस्य थे जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू, CR दास और गांधी जी। ठीक है कि नहीं। ये था किससे संबंधित, जलियांवाला हत्याकांड से। अगला देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है तो मैंने वहां पे नोट कर दिया, क्या नाम है, क्वेश्चन ये है, जलियांवाला हत्याकांड के समय ही पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया। तो किसने किया है, चमनदीप ने। काय का गठन किया है, डंडा फौज का। तो आप ये ध्यान रखेंगे किसके समय हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो जलियांवाला हत्याकांड के समय में डंडा फौज का गठन किया किसने, चमनदीप ने। अगला देखिए, इसके बाद का सीन क्या है, खिलाफत आंदोलन। जलियांवाला हत्याकांड हो गया, अलग सीन था, और अब आते नया टॉपिक है इसमें, जलियांवाला हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन। तो देखिए जरा, खिलाफत आंदोलन समझने से पहले ये देखना पड़ेगा आपको, जो पहला वाला विश्व युद्ध हुआ वो चला 14 से लेके 18 तक, 2 भाग में बट गया था पूरा विश्व। एक था धुरी राष्ट्र, एक है मित्र राष्ट्र। एक कौन सा है, धुरी राष्ट्र, एक कौन सा है, मित्र राष्ट्र। अब देखिए, धुरी राष्ट्र में लड़ रहे हैं कौन यहाँ पे, धुरी राष्ट्र में मेन जो राष्ट्र था वो था जर्मनी, हिटलर वहीं का था, तो जर्मनी। धुरी राष्ट्र में कौन कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखना। और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन। अब भारत चाह नहीं रहा है फिर भी शामिल है, भारत चाह नहीं रहा है फिर भी शामिल है, क्यों, क्योंकि गुलाम है किसका, ब्रिटेन का। तो भारत भी ये में कहीं ना कहीं, USA, फ्रांस, ये सब है इसमें। ठीक है कि नहीं, किसमें, मित्र राष्ट्र में। अब देखना, यहां पे सीन ऐसा था कि गांधी जी का विचार यहां पे थोड़ा विपरीत है। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजन को मदद करो, अबे भारतीय को क्या कर रहे हैं, शामिल और कर रहे हैं, जिनकी भारतीय सेना में शामिल हो, और अंग्रेजन की मदद करो अबे संकट के समय में। गांधी की सोच महान थी भाई। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रिटेन की मदद करो तो वे हमें आजाद कर देंगे। लेकिन ये भ्रम कब टूटेगा उनका, जब उन्होंने देखा जलियांवाला हत्याकांड, और उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि अंग्रेज किसी के सगे ना होने वाले। क्या था कि, और जो गरम दल वगैरह थे वे तो यही कह रहे थे कि नहीं अभी अंग्रेज कमजोर हैं, अभी चोट करो इन पे। लेकिन गांधी जी कुछ अलग ही विचार रखते थे। ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब भारत को शामिल कर दिया, इसलिए गांधी जी को नाम भी दिया गया कि भर्ती वाला बाबा है, ये मतलब भर्ती करवा रहे वहां पे। इसीलिए तो गांधी को उपाधि भी दी गई थी, केसरे हिंद की। लेकिन वो उपाधि कब वापस की गई, जलियांवाला हत्याकांड के समय। बात क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं 2 राष्ट्र बटे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक पद है
खलीफा का पद था। तुर्की में जो खलीफा होता था ये था मुसलमान का क्या था, ऐसे करके धार्मिक सबसे बड़ा पद मान लीजिए धर्म के अनुसार खलीफा का। अब इनको क्या किया, तुर्की लड़ रही है कहां पे, किसकी तरफ से, धुरी राष्ट्र में। जीत कौन गए, मित्र राष्ट्र। अब इनने तुर्की का क्या किया, कई सारे खंडन कर दिए और खलीफा का पद को हटा दिया। अब वो मुसलमान जो थे वो क्या है, ये मामला धार्मिक बन गया। अब मुसलमान पूरे अलग अलग थे, तो ये ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन भारत का नहीं है, तुर्की का है, खलीफा के लिए लड़ा जा रहा है। अब यहाँ भारतीय मुसलमान भी करे, उन्होंने जे का कर दिया अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज जीते थे वहां, तो उन्होंने जे का कर दिया, हम तुम्हारे विरोध करेंगे, जो है उनके पद को फिर दोबारा से बैठा लो। ऐसी ऐसी करके बातें चल रही। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है, तुर्की का सुल्तान खलीफा विश्व में मुसलमानों के लिए धार्मिक प्रधान था, धार्मिक पद है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के में तुर्की क्या है, पराजित हुआ और उसके बाद किया खलीफा की धार्मिक सत्ता बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, क्योंकि वहां पे तुर्की को क्या है, कई सारे भागों में तोड़ दिया गया। अब उसके बाद क्या है, तुर्की साम्राज्य कई भागों में बट गए, मैं बता ही रहा हूं। एक संधि हुई किससे, तुर्की और ब्रिटेन के बीच में, जिसको बोला गया सेब्रेसस संधि, 1920 में हुई है। और इसके बाद ही धार्मिक पद समाप्त, अभी समाप्त तो बाद में होगा, लेकिन उनका मतलब बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे भारत में क्या होने वाला है इसके साथ में, देखिए देखो यहाँ पे क्या है, खिलाफत कमेटी बनाई गई और इसमें क्या था, दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, या कह सकते हो इनको बोला गया है अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। अशरफ अली नहीं है गदर फिल्म वाला अशरफ अली, ये कौन है, शौकत अली, और ये कौन है, मोहम्मद अली। अब देखिए अध्यक्ष जहां खिलाफत कमेटी के कौन है, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी के अध्यक्ष है, और अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी भी इनका नाम है, और हकीम अजमल खान, ये अन्य सदस्य हैं। दोबारा से खिलाफत कमेटी, इसमें क्या है, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो दो लोग हैं, अली बंधु और कौन है, शौकत अली, ठीक है कि नहीं, इनको अली बंधु बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अध्यक्ष कौन है, हसरत मोहानी, और अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद भी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान और हकीम अजमल खान। और इन्होंने एक तय किया कि हम क्या चलाएंगे, खिलाफत आंदोलन चलाएंगे भारत में। अब समस्या, अब यहाँ पे गांधी जी थोड़ा सा अवसर एक देखेंगे कि एक काम करते, क्यों ना हिंदू और मुस्लिम एक कर दिया जाए, हम भी जहाँ में शामिल हो जाए, तो दोनों मिलकर चलाएंगे तो थोड़ा दबाव होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया उनने। वो कुछ और सोच रखते थे, लेकिन जमाना तो उस हिसाब से नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद में सम्मेलन, जो खिलाफत कमेटी है इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, इलाहाबाद में, जून 1920 को आयोजित हुआ है, ठीक है कि नहीं। अली बंधु ने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। कौन है, अली बंधु। इन्होंने क्या है, आंदोलन को साथ चलाने की घोषणा कर दी कि गांधी जी आ जाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसका विरोध किया किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये प्रश्न पूछा जाता पेट में क्या पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का विरोध किसने किया था, तो किसने किया है, ये किया है आपका किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का क्या किया है, विरोध किया। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे वहां पे, और नोट भी कर लेंगे, अलग से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। जून 1920 को महात्मा गांधी ने घोषणा की, जो बैठक हो रही है जून में, और जून में गांधी ने घोषणा कर दी, देखो जो खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा है, हम साथ में चलाएंगे। ये कौन सा, 1 अगस्त 1920 को शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन, जे हिंदू वगैरह ये सब मिलकर चलाएंगे। तो गांधी ने क्या घोषणा कर दी, 1 अगस्त 1920 को हम शुरू करने वाले कौन सा, असहयोग आंदोलन शुरू होगा। तो ये हुआ भी 1 अगस्त को ही। अब देखिए जरा, इसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या है, साथ साथ चले भी। लेकिन खिलाफत आंदोलन क्योंकि भारत का था ही नहीं, वो तो कहां था, तुर्की के लिए, खलीफा के लिए लड़ा जाता, जबकि असहयोग भारत का था, भारतीय कर रहे थे उस पर। यहाँ पे तो कुछ मुसलमान थे वो कर रहे थे, वो अलग चीज था। अब वाला देखिए इसमें क्या होगा, देखिए 1921 में क्या किया गया, अली बंधु ने घोषणा की कि सेना में जितने भारतीय मुसलमान हैं वो सभी क्या दें, इस्तीफा दें। वहां ने एक फतवा जारी कर दिया, मुसलमानों में होता फतवा जारी, तो उन्होंने कह दिया एक या ऐसे कह सकते ऑर्डर या आदेश जारी किया गया कि जो भी मुसलमान में ब्रिटिश सेना में है, ब्रिटिश भारतीय सेना उस टाइम, वही एक ही बात कह गई यही, तो जो शामिल हैं वो क्या दें, उसको इस्तीफा दें वहां से, और क्या कहा है, दें, और भारतीय सेना में
शामिल होना क्या है, भारतीय सेना में भर्ती होना हराम है, भारतीय सेना में भर्ती होना हराम है। अब इसके बाद क्या है, गांधी जी ने अली बंधु की जो भाषण था वह दोहरा दिया। अब इनने तो मुसलमानों की कही थी, जिनने पूरे भारत की बात कर दी, यानी सभी भारतीय सेना से क्या दे दें, इस्तीफा दे दें, ठीक है क्या नहीं। और यहां तक बात होगी, इस्तीफा दे दें। ये किसने कहा है, ये ध्यान रखना, अली बंधु ने पहले कहा है, वो मुसलमानों के लिए कहा है, पूरे भारतीयों को किसने शामिल कर लिया इसमें, गांधी ने। अगला देखिए 1922 में क्या हुआ, 1922 में एक व्यक्ति आया, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, इसके नेतृत्व में क्या हुआ, तुर्की में क्रांति हुई दोबारा से, या कह सकते हो तुर्की में धार्मिक क्रांति हुई, तुर्की में क्रांति हुई और सुल्तान के समस्त जो खलीफा के पद थे वो क्या है, समाप्त कर दे गए, सुल्तान के समस्त पद क्या है, समाप्त कर दे गए। और इसके साथ ही क्या है, 1924 में खलीफा का भी पद क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब पद ही खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, और 24 में क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन में क्या हो गया, मैटर समाप्त हो गया। इस तरीका से खिलाफत आंदोलन क्या है आपका, समाप्त हो गया। मेन व्यक्ति कौन है, अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, या कह सकते हैं अली बंधु, ठीक है कि नहीं। गांधी जब शामिल हुए तो विरोध कौन कर रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना भी है, ये ध्यान रखना। और साथ साथ में आंदोलन दो चले, खिलाफत आंदोलन और असहयोग। तो ये इस तरीके से था, कौन सा, ये खिलाफत आंदोलन, ये ध्यान रखेंगे। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट शुरू होने वाला, जिसका नाम है क्या, असहयोग आंदोलन, जो गांधी ने पहली बात कर दी थी जून में कि हम 1 अगस्त को क्या शुरू करने वाले, खिलाफत आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या था, गांधी जी ने शुरू किया था। एक तो एक वो हो गया था जलियांवाला हत्याकांड, और बहुत सारी घटनाएं थी, तो मैंने शुरू कर दिया कौन सा, असहयोग आंदोलन। तो ये शुरू कब हो रहा है, 1 अगस्त को, चलेगा कब तक, 12 फरवरी, और ये 22 तक, यानी लगभग 2 साल के आसपास चलेगा। देखिएगा, तो शुरुआत करते हैं हमें क्या है, खिलाफत, वो सॉरी असहयोग, बार बार खिलाफत भी आ रहा है, असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ है, 1 अगस्त 1920 को, चलेगा कब तक, 12 फरवरी 1922 तक, यहां तक चलेगा लगभग 2 वर्ष। नागपुर में अधिवेशन हुआ, नागपुर में अधिवेशन हुआ, और इसके अध्यक्ष थे कौन, विजय राघवाचारी। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तो नागपुर में अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष कौन है, विजय राघवाचारी। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। क्या रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो किसमें, ये है नागपुर अधिवेशन में, अध्यक्ष कौन है, विजय राघवाचारी, और लक्ष्य काय का रखा गया, स्वराज प्राप्ति का, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए 1 अगस्त 1920 को एक बड़े महान नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हुई बाद में। वो गर्म दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक की क्या होगी, मृत्यु होगी। और क्या है यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। फिर इन्होंने क्या किया, इसी अधिवेशन में क्या किया है इन्होंने, कि आंदोलन चलाएंगे और एक फंड जुटाएंगे जिसका नाम है तिलक स्वराज फंड, और 1-2 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए पूरे जमा करेंगे। लक्ष्य क्या था, 1 करोड़ रुपए का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आया हुआ है पेपर में, कि तिलक स्वराज फंड कब बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के दौरान, जब तिलक की मृत्यु हुई है 1 अगस्त को, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए इसमें क्या है, असहयोग आंदोलन से नाराज थे, यानी कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था इससे नाराज कौन कौन थे, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना नाराज है, और बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल, ये क्या है, ये नाराज मेरे कहना नहीं चला। जैसे आपने देखा था खिलाफत आंदोलन चल रहा था, वहां में गांधी का विरोध कौन कर रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे असहयोग आंदोलन से नाराज कौन है, एनी बेसेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना है, और बिपिन चंद्र पॉल भी है, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए जरा, आगे क्या है इसमें सीन, देखिए अब देखिए क्या क्या होने वाला है इसमें। वकालत छोड़ने लगे गांधी, क्या करेंगे, लोगों से कहेंगे मैंने कि एक काम करिए, वकालत वगैरह छोड़िए, तब जामे आइए, बहुत सारी चीजें चल रही धीरे धीरे करके मैटर बनना। जैसे वहां पे कह रहे सेना से सब भारतीय क्या इस्तीफा दे दो, और अली बंधु ने कह दिया कि मैंने कि भारतीय जो मुसलमान है वो क्या है, सेना से क्या इस्तीफा दे दे, उसमें शामिल होना भी क्या है, हराम है। अब देखिए मैटर बढ़ता गया, वकालत छोड़ने की बात आएगी, और इसमें एक ऐसे वैसे नहीं, छोटे मोटे वकील, CR दास जो उस टाइम टॉप के ने वो थे वकील, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भाई पापा छोड़ रहे हैं तो बेटा भी छोड़ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े नामी नेता, वल्लभ भाई पटेल,
और विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने क्या कर दी, वकालत छोड़ दी। ये टॉप वकील मान लीजिए उस टाइम, जैसे इस टाइम जेठमलानी वगैरह हैं, उस टाइम के जेठमलानी मान लीजिए, बड़े बड़े नेता। सियादास के कारनामे तो अभी आप सुनने वाले भी, सियादास के अब वहां सुना भी होगा, जो अरविंद घोष वगैरह को बचाया भी था सियादास ने, अभी और देखने वाले हो इनके कारनामे। बहुत बड़े वकील रहे अपने टाइम के सियादास। अब देखिए, तो ये चल रहा है, 1 अगस्त को शुरू हो गया, धीरे धीरे चलता रह गया, 21 में आते आते ये अपने चरम पे आ गया। 21 में भाई शुरुआत थी 20 में मतलब अगस्त में, और धीरे धीरे करके चढ़ा, लोग जुड़ते गए, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू किया है, धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग का सहयोग मिल रहा है, ऐसे कर करके बाद में भी क्या है, लोग जुड़ते गए। अब जुड़े तो ये 21 आते आते पूरा क्या है, चरम पे आ गया। और उसी टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स जो राजकुमार थे, वो जहाँ घूमने आए, बने की भारत में देखते हैं क्या क्या ताजमहल देखने आए होंगे। अब यहाँ पे समस्या चल रही थी, यहाँ था असहयोग आंदोलन चल रहा था, बनने के अब तो आज तुम्हें दिखवाते ताजमहल। यहाँ पे क्या होगा देखिए दिया, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए 1921 में। 1921 में भारत में आए कौन, प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि इन्होंने क्या करी, भारत की यात्रा की, ठीक है कि नहीं। और इनका विरोध ज्यादा हुआ तो अंग्रेज और खिसे आए गए, बनने की अच्छा हमारे राजकुमार को तुम विरोध कर रहे, आप तुम्हें दिखाते, तो मारपीट ज्यादा ये सब चल रहा है, उनका दमनकारी नीति चल रही है। अब देखिए जरा क्या होगा, ये कह रहे हैं कि 19 आते आते ये आंदोलन अपने चरम पे आ गए, यही हम बता रहे थे, चरम पे आ गया। अब इसके बाद क्या है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, कब, 1921 में। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे पहले से ही सीआर दास, लेकिन सीआर दास की गिरफ्तारी हुई गई, तो सीआर दास कहां थे, जेल में बंद हो गए। तो बनने गई, इनकी जगह पे क्या है, हकीम अजमल खां को चुना गया अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ये ध्यान रखना यहाँ पे, कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है अहमदाबाद में, कब, 1921 में। अध्यक्ष पहले बनने, ये भी पूछ सकता है पहले कौन बनने वाला था, सीआर दास बनने वाले थे, लेकिन सीआर दास क्या थे, जेल में। सीआर दास कहाँ है, जेल में है, तो सीआर दास की जगह पे कौन आए, जेल में थे, तो सीआर दास की जगह पे कौन बने, हकीम अजमल खां क्या बने, अध्यक्ष बने। हकीम अजमल खां को क्या अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए ये आंदोलन चलता रहा, 22 आएगी, और 22 में भी आएगी फरवरी। अब फरवरी में क्या हुआ सीन, चौरी चौरा जगह, कहां पर है, गोरखपुर में, चौरी चौरा जगह गोरखपुर में, वहां पे क्या था, ये लोग निकाल रहे थे आंदोलन इसी तरीका से। अब तुम जैसे आंदोलन निकाल रहे, 4 जने सब भी होंगे, जैसे बाराती लेके जाओ, बड़े बूढ़े पे तो चुपचाप जाएंगे, बैठ जाएंगे, वे नाश्ता को इंतजार कर रहे, लेकिन मॉडल अपाड़े बेकमान नहीं, वे तो मॉडल को देखेंगे, जीव करेंगे, लड़ाई करेंगे, कछु कर सकते हैं। तो वही सीन यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे आंदोलन तो चल रहा है ऐसा ये वाला असहयोग वाला, और अहिंसा के रूप में चल रहा, शांति से कोई दिक्कत नहीं। तो एक जुलूस निकला और पुलिस चौकी के पास बिना जयकारे लगाए थे होंगे, लड़का ही तो लड़का ही जो युवा थे, जयकारे मार दिए, जैसे अभी राम मंदिर वाले में देखो, तो मोदी वगैरह तो सब शांत था, ये लौंडा लपाड़े जी क्या करो, मतलब किसी के घर पे जाके लगाओगे नारे तो गुस्सा तो आने वाली, बस यहीं पे होगा। पुलिस के पास, चौकी के पास इन लोगों ने नारे लगा दिए, और वहां पे क्या है, जो पुलिस थी वो ने गुस्सा होगी, लाठी वगैरह मारी। अब ये न भीड़ ज्यादा थी, इनने क्या किया, सबरे पुलिस वालों को बंद किया हुआ चौकी में, आग लगाई दी। अब ये समस्या ने बड़ी हो गई, और ये क्या थी, जो था आंदोलन चल रहा था पहले अहिंसा के रूप में, यानी कि हिंसा नहीं हो रही थी, तो अंग्रेजों के पास भी नहीं था कोई ऑप्शन के उन्हें दबा सके। अब जैसी ने हिंसा भाई, तो अंग्रेजों को एक ऑप्शन मिल गया, भिन्न की अच्छा उधमबाजी कर रहे, गुंडा बन रहे हो, आओ तुम्हें जेल में डालते। और ये बात गांधी को जब पता पड़ी कि हमारे आंदोलन को क्या है, हिंसात्मक रूप पकड़ लिया, तो गांधी जी ने बैक मार दिया, यानी कि क्या कर लिया, आंदोलन वापस ले लिया, और गांधी जी की बहुत बड़ी गलती मानी गई है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इतना आंदोलन चल रहा था, चरम पे पहुंच चुका था, एक छोटी सी घटना हो गई और आपने इतना देशव्यापी आंदोलन क्या कर लिया, वापस कर लिया। तो इसके लिए आलोचना का शिकार भी होना पड़ा किसको, गांधी को। देखते जरा क्या किया, चौरी चौरा जो क्रांति है, पहले चौरी चौरा कांड था, लेकिन इसका नाम करके अभी क्या कर दिया गया, चौरी चौरा क्रांति। तो योगी जी भैया बनने की कि नहीं, अब कांड नहीं रहेगा, ये क्रांति रहेगी, क्रांति है ये, ठीक है। तो 4 फरवरी 1922 को, ये 4 और 5 फरवरी, ठीक है कि नहीं, 4 और 5 फरवरी 1922 को। देखिए स्थान कहां पर है, गोरखपुर, योगी जी का वो है क्षेत्र भाई, तो वहीं पे हुआ है। चौरी चौरा स्थान पर एक जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व किसने किया, भगवान अहिर ने, भूतपूर्व सैनिक है, भगवान अहिर ने किया। और इसमें क्या हुआ,
बहुआर अहीर और अन्य साथियों की क्या है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। अभी उदम मचाओगे तो पुलिस तो गिरफ्तार करेगी, और पिटाई भी कर दी, मार फार पड़ी होगी। अब ये लोग साथ में होंगे और बाद में लोग इनके साथी होंगे, नहीं हमारे नेता ही को मारे, अब तुम्हें देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस चौकी में क्या कर दी, आग लगा दी, और 27 लोग वहां में मारे गए। इस घटना में अंग्रेज थे वो मारे गए। अब इस कांड में क्या हुआ, 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मारे तुमने कितने, 27, गिरफ्तार कितने हो रहे हैं, 170। 170 लोग क्या है, गिरफ्तार हो रहे हैं। अब क्या हुआ, मैटर बड़ा बढ़ता गया, गिरफ्तारी हुई और उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया। अंग्रेजों के पास और कुछ नहीं, सीधा मृत्युदंड, खत्म कहानी। जेल में कहां भरेंगे वे, इतनी जेल थोड़ी ना है उनके पास, सीधा फांसी वगैरह लगाते। देखिए 12 फरवरी, अच्छा ये देखना, मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया, मदन मोहन मालवीय ने क्या है, प्रयास किया, और उनमें से कितने लोग बचा ले, 151 के मृत्युदंड की सजा को माफ करवा दिया। बिना कीजिए नहीं, ये मौके पर थे नहीं, ये तो भुगा के यहाँ गए तो मोड़ा, और जे वालों का ये तो फूफा के यहाँ, तो ये है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरीका से इन्होंने दलील कुछ दिए होंगे, और 151 लोगों को बचा लिया किसने, मदन मोहन मालवीय ने, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। मदन मोहन मालवीय ने बचा लिया कितने, ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड में किसने 151 लोगों की मृत्युदंड की सजा को माफ करवाया था, वो कौन है, मदन मोहन मालवीय, जो आपने देखा होगा BHU 1916 में स्थापना करी। किसकी, BHU किसने करी है, मदन मोहन मालवीय। अगला देखिए, 12 फरवरी को गांधी को ये जानकारी मिली, कहां पे थे गांधी उस टाइम, बारदौली में। बारदौली पड़ता है गुजरात में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसी तरीका से कि जब चोरी चोरा कांड हुआ था या उसकी घटना के बारे में गांधी जी को कहां पता पड़ा, तो ये बारदौली में। देखिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को जब यह पता चला, तो उन्होंने यह प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी में क्या है रखा, और कहां पर, बारदौली में रखा। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या है, वापस ले लिया, मूवमेंट वापस कर लिया। और अब देखिए विरोध इनका शुरू हुआ, अपने अपने कमेंटबाजी शुरू होगी। देखिए जरा, ये सब पूछे जाते किसने क्या कहा है। तो यहां देखिए, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, अली बंधु, इन सब ने क्या है, गांधी जी का विरोध किया कि नहीं तुम्हें यार ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो एक है, एक जगह चलो दंगा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, जो गांधी ने करे नहीं, आंदोलन क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से चलना। अच्छा जेई गांधी जी अभी 1922 में क्या कह रहे हैं कि नहीं शांतिपूर्ण से चलना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जेई गांधी जी जाएंगे 1942 में क्या करेंगे, डू एंड डाई, करो या मरो। अरे भैया इतनी जल्दी बदल गए, अभी तो तुम कह रहे हिंसा नहीं होनी चाहिए, और वहां कह रहे डू एंड डाई, करो या मरो, कुछ भी पहले ही कर देते तो देश पहले आजाद नहीं होता क्या। तो ये सब चीजें थोड़ा सा देखते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ। 10 मार्च को गांधी को क्या है, गिरफ्तार कर लिया। अब क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि गांधी जी तो नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा तुम नेतृत्व कर रहे हो, जी दंगा कैसे हो रहे, चलो आओ जेल में। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया 10 मार्च को, और यहाँ में न्यायाधीश कौन है, ब्रूमफील्ड, जाने सजा सुनाई 6 साल की। कितने साल की सजा सुनाई, 6 साल की गांधी जी को सजा सुनाई गई। लेकिन गांधी जी मैंने कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, सही ना तो छोड़ दो। तो 5 फरवरी को गांधी जी को क्या है 1924 यानी 2 साल बाद ही छोड़ दिया गया। और इसी के बाद इन्हें क्या है, कांग्रेस बनने आ रहे, तुम 2 साल जेल में रह गए, आओ तुम्हें क्या बनाते, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते। एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता करी गांधी ने, वो क्या है 1924, कहां पर, बेलगांव कर्नाटक वाले। देख 24 में गांधी जी को रिहा हो गए, ठीक है क्या नहीं। अब देखिए कौन क्या कह रहा है, ये देखिए जरा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा उस समय जनता का उत्साह क्या सबसे ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। मतलब पूरे लोग एकदम जोश में भरे हुए हैं, और तुम बाद में कहते हैं नहीं ये नहीं, अब नहीं आंदोलन चलेगा, पीछे हट जाओ। दिमाग खराब है ये आदमी को। तो ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। कौन बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, सही है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, इनके जो फेवरेट हैं गांधी जी के, तो ये क्या बोल रहे हैं, हम सबको बड़ा दुख हुआ, इन्हें बड़े शांति से गई, हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमें सुनने को मिला कि हमारी लड़ाई उस समय क्या कर दी गई, बंद कर दी गई, जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये ज्यादा कमेंटबाजी नहीं कर सकते गांधी पे, क्योंकि ये गांधी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं अपने टाइम के, ठीक है कि नहीं। तो ठीक है कि नहीं, इन्होंने ये कहा। आगे क्या कह रहे हैं, CR दास ने क्या कहा, इन्होंने बड़े बढ़िया तरीका से कहा कि गांधी जी हर आंदोलन को बड़ी उत्साह के साथ तो शुरू करते हैं और कुछ दिन चलाते भी, ऐसी बात नहीं चलाते नहीं, चलाते हैं, लोगों को जोड़ते भी हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करें, गांधी जी आंदोलन को बड़ी उत्साह के साथ शुरू करते हैं, कुछ दिन तक साहस के साथ चलाते भी हैं, लोगों को जोड़ते भी हैं,
और अंत समय में क्या है, साहस खो देते, यानी कि गर्म करके छोड़ देते। बढ़िया से आंदोलन शुरू किया और चलाया अभी, लेकिन बाद में क्या करते पता नहीं क्या हो जाता, पीछे हट जाते। ये किसने कहा, सीआर दास ने। और इसी के साथ क्या होगा, ये असहयोग आंदोलन वाला मैटर समाप्त हो गया। अब देखेंगे आप कल जो पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कौन सा, सीआर दास फिर नाराज हो जाएंगे तो एक नई पार्टी बना देंगे जिसका नाम क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। तो कल हम पढ़ने वाले होंगे स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें वहां देखने वाले। ठीक है कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।